प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस पे। मैं शनि तिवारी सिंप्लीफिकेशन का एक पोर्शन लेके आया हूँ बेटा आपके लिए, जो कि रेलवे या IBPS में जब आप RRB का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर यहाँ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नया देने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, अंत तक लगे रहना है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करूँगा, ये वादा करता हूँ आपसे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है समथिंग लिखा हुआ है बेटा, और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। ज़्यादातर सभी रेलवे या IBPS से आए हुए हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किया है। चलिए देखते हैं इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप एक बात बताइए बेटा, क्या आप 344 का स्क्वायर करना पसंद करोगे? अगर स्क्वायर करके कर भी लेते हो, उसमें इसको ऐड भी कर लेते हो, तो क्या उसमें फिर इतने का मल्टीप्लाई करोगे? मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके लिए। और उसका क्यूब रूट निकालना, वो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है। कोशिश करते हैं मैं इस नंबर को क्यूब बनाने की कोशिश करूँ। अगर ये नंबर क्यूब बन जाए बेटा मेरा, तो अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ए क्यूब अगर लिखा है तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब के रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं। ये नंबर कुछ जो भी लिखा है बेटा, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ कि 344 - 1 लिख उठा। ये लिखा हुआ है आपका 344 का स्क्वायर, और 345 को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 344 + 1, क्या इतना लिख सकता हूँ। और +1 है, होल पावर मेरा लगा हुआ है 1/3। एक बात बताओ बेटा, क्या 1 का स्क्वायर भी 1 होता है? तो क्या यहाँ 1 के स्क्वायर की जगह पे मैं 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख दूँ? अगर इतना लिख देता हूँ तो इसको कंपेयर कर लीजिए आप। क्या A - B A² + B² और प्लस AB इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि 344 × 1 भी कितना होता है, 344 ही होता है। B की जगह यहाँ पर कितना लिखा है, × 1 लिखा है। तो ये किसका फार्मूला है बेटा, A³ - B³। इसका मतलब ये 344 का क्यूब -1 का क्यूब इसका फार्मूला। और होल पावर कितनी लिखी है, 1/3। सॉरी, यहाँ बीच में +1 अलग से लगा है, इसको आप लगा दीजिए, +1 लगाए। तो बेटा 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 344 का क्यूब -1 + 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। होल पावर कितनी है, 1/3। तो 1/3 पावर से कैंसिल हो जाएगा, 34 का होल क्यूब और होल पावर 1/3। तो इस 3 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 344। ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। क्वेश्चन लिखा है 21 × 44 41 × 97 + 4 होल पावर 1/4। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, पहली बात तो मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मे भी आप कर भी लेते हैं, उसमें आप 4 ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, पावर 1/4। मतलब पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 4 बार स्क्वायर रूट निकालना, आप मुझे लगता है 2 बार स्क्वायर रूट निकालना कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम विदिन सेकेंड चुटकियों में कैसे करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना ये है कि आपको अपना SP पावर इम्प्रूव करना है। क्या इस इम्प्रूव करना है, SP पावर इम्प्रूव करना है। SP पावर क्या होता है, यस हो गया आपका स्पीड बेटा, और P क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। आपको अपनी स्पीड, तो स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, वो प्रैक्टिस से बढ़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आपका परफॉर्मेंस सही होगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। चलिए, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ करते हैं, इसको मैं कर लेता हूं बेटा। देखिए 97 आपका है प्राइम नंबर, ठीक। 41 है आपका प्राइम नंबर, ब्रेक होगा नहीं। ब्रेक केवल एक ही चीज हो सकता है, 3 × 7। मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया।
और इसको कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 का मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इससे और 3 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इससे, ताकि कुछ नियर अबाउट के नंबर बन जाएं। अगर बेटा मैं 3 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट बहुत कम आएगा, और 7 का 97 से करूँगा तो और बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं छोटे नंबर से बड़े वाले में और बड़े नंबर से छोटे वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ आसपास का नंबर आएगा। और पावर 4 है तो इस नंबर को मुझे पावर 4 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर रहे हैं, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 287 हो जाएगा, और 3 का अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 21 की 1 हासिल 2, 9 27, 2 29। देखिए, और प्लस कितना लिखा है 4, और होल पावर कितनी है बेटा 1/4। इस नंबर को जरा आप गौर कीजिए, तो ये नंबर बेटा आपका लिखा है 289 - 2, और ये नंबर आपका लिखा है 289 + 2। a + b a - b लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बन जाएगा a² - b²। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 289 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट इज मेरा 4 हो जाएगा, और +4 यहाँ पे लिखा हुआ है। होल पावर कितनी लिखी है बेटा 1/4 लिखा है। चलिए, यहाँ तो मेरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और ये जो नंबर लिखा है ये कितना लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है आपका 17 का स्क्वायर लिखा है, और उस पर होल पावर लगा हुआ है, और इसके ऊपर फिर से पावर कितना लगा है 4 लगा 1/4। तो बेटा ये दोनों पावर मिला कितनी हो गई 4 हो गई, तो 4 पावर से 4 पावर क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया कि 32% ऑफ 4975 इज इक्वल टू हाउ मच डिवाइडेड बाई 8, और क्वेश्चन मुझे करना है। अब बेटा देखिए, रिजल्ट तो हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लगाता हूँ थोड़ा सा अप्रोच कि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको परसेंटेज में हर जगह यूज़ करने की कोशिश करिएगा। परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन है। तो देखो बेटा 32% को मैं लिख कितना सकता हूँ, तो 32% मेरा होगा 32/100 होगा। ऑफ मल्टीप्लाई करना है, और ये है 4975, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई या कैलकुलेट करूंगा डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक अप्रोच लगा देता हूँ कि ये मेरा लिखा हुआ है 5000 - 25, क्या इतना ही लिखा है। अगर मैं 5000 में से 25 माइनस कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट इतना ही तो आएगा, और 32% मुझे निकालना है, तो 32/100 कितना, एक बार इसका मतलब ये हो गया आपका 32/100 और मल्टीप्लाई बाई इतना। लेकिन ये चीज़ें मुझे दिमाग में लिखनी है, बोर्ड पे या कॉपी पे अगर हम लोग लिखेंगे तो टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा लग जाएगा। और देखो बेटा अब क्या करना है, तो यहाँ पर जब इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक काम और कर लेते हैं साथ में, तो ये इधर 8 क्या है डिवाइड में, तो अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू हाउ मच कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होना है। चलिए जल्दी से करते हैं। तो इससे 2 जीरो से तो इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और बचा 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को मैं क्या लिखता हूँ 100/2 लिखता हूँ। तो 100/2 लिखूंगा बेटा, तो 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 16, और अभी एक जीरो बचा 100 था वहाँ पर, तो 100 का डबल जीरो यहाँ लग जाएगा माइनस। बेटा इसी नंबर का अगर इससे मल्टीप्लाई होगा 25 से 32/100 से, तो यहाँ 25 से 100 कैंसिल होगा तो नीचे कितना बचेगा 4। ये ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ कट गया, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में है। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 से 100 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 4, और 4 से 32 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, क्लियर है। और मल्टीप्लाई बाई 8, यही हाउ मच मुझे निकालना। अब चाहे आप इसको इसमें से माइनस करके तब मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 का, और चाहे 8 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं कर रहा हूँ बेटा पहले तो 16 × 128 और डबल जीरो में से कितना 64 मुझे क्या करना है घटा देना है। तो बेटा ये घटेगा तो 36 आ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और ये 2 1, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट। क्या ये अप्रोच सही है? अगर अप्रोच सही है तो आगे आप यूज़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने चूज़ किया है आपके लिए कि 57 होल 1/7% ऑफ 424 और प्लस 42 होल 6/7% ऑफ
417 ये कैलकुलेट करना है आपको। अगर बेटा मैं इसको मिक्स इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करूं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वगैरह मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे लगाना है कुछ एफर्ट, अप्रोच लगाना है कि मेरा रिजल्ट क्या हो जाए, जल्दी से आ जाए। तो देखिए नंबर को मैं, तो देखिए ये मेरा जो लिखा है 424, इसको मैं लिख सकता हूँ 417 और प्लस 8। अगर मैं इसको इतना प्लस 8 नहीं बेटा 8 नहीं 7 क्या मैं इतना लिख सकता हूं? इसका मतलब है कि 57 से ही 1/7% मुझे 417 का भी निकालना है और 7 का भी निकालना है। क्लियर है बात? तो बेटा ये देखो 57 और 42 कितना हो जाएगा 99 और 1/1 और 6/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा टोटल इतना और प्लस इतना परसेंट ऑफ 417 कितना हो जाएगा 100% ऑफ 417 हो जाएगा। और क्या बचेगा? और प्लस बचेगा आपका 57 होल 1/7% ऑफ 7। क्लियर? ये दो चीजें बचेंगी क्योंकि इसका ऑफ में इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे निकालना है तो इसका 100% तो शायद इतना ही होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप एकदम श्योर होने चाहिए। ये जो निकालना है 7%, अब इसको कहोगे आप कि सर इतना भी तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। बेटा क्या मैं इसको 50% और प्लस 7 होल 1/7% भी बोल सकता हूँ? बोलूंगा। 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 50% होता है 1/2 और प्लस ये सारी चीजें आपको मन में करनी है बेटा। इसका वैल्यू 4/7 होता है, मुझे पता है ना। तो अगर आपको भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। कितना आएगा 4/7 इसका वैल्यू होता है। देखिए रिजल्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। और ये कितना होगा तो 7 7 49 है 50/7 और 50/7 गुणे 1/100। तो बेटा 100 से जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/14 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8/14। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 4/7। तो ये क्या है? ये 4/7 है किसका? 7 का। तो 7 7 कैंसिल होगा, कितना आएगा केवल 4। इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना 421 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब चीजों अप्रोच आप सीखते रहिए कि क्या आपको यूज करना है, तब जाके आप फ्रूटफुल हो पाएंगे, तब आपको लाभ मिल पाएगा चीजों का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है कि 30.6% ऑफ 2940 कैलकुलेट करना है आपको। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई अप्रोच लगा के कैलकुलेट कर लीजिए। C9 मेथड होता है, आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। ऑप्शन अप्रोच भी एक मेथड होता है क्वेश्चन को करने का। मेथड बहुत सारे हैं, कंटिन्यू जो हम लोग बने रहेंगे बेटा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। बस अभी चैनल नया नया स्टार्ट हुआ है तो लाइव आना भी मुश्किल हो रहा है, तो कम से कम आप लोग चैनल को इतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं ऑनलाइन आने की कंडीशन में आ जाऊं। और फिर ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन भी क्लास चलेगी और बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ले लेता तो ऑप्शन अप्रोच भी लगाता, लेकिन वो सब नहीं सीख रहे, अभी थोड़ा सा अप्रोच लगा के क्वेश्चन को आसान करना सीख रहे हैं। एक बात बताइए बेटा, ये सब कुछ ऑफ माने मल्टीप्लाई तो लिखा है, और ये क्या मैं कह दूं कि 294 × 10 लगा है, और उसी 10 का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 306% ऑफ 294, यही तो लिखा है। अच्छा उसके बाद देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा 396/100 इंटू 294, ये हो जाएगा। अब चाहे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपन 100 से डिवाइड कर लीजिए। 100 से डिवाइड करना आसान है, तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, रिजल्ट बड़ी आराम से आ जाएगा। मुझे 100 का फिक्र नहीं है, फिक्र है कि 306 और 294 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो एक बात बताइए, क्या 306 को मैं 300 + 6 लिख सकता हूँ इंटू 294 को 300 - 6 लिख सकता हूँ अपॉन 100। अगर इतना लिख सकता हूँ बेटा तो ये a + b a - b है, a² हो जाएगा 940 - 36/100। अब बेटा इसमें से घटाना है,
बहुत सारे लोग क्या करेंगे 90,000 में से 36 घटाना है तो 90,000 में से क्यों घटा रहे हैं आप? 1,000 में से घटा लो ना। अगर 1,000 में से घटाओगे या 100 में से 36 घटा लो। अगर देखिए कैलकुलेशन सीखना है तो आप फैमिलियर होइए। आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पर आप सामान खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, तो जो पेमेंट लिस्ट वो बना के देता है उसको कैलकुलेशन को आप अपने भाषा में करने की कोशिश करिए कि रिजल्ट आपका जल्दी आ जाए। उसमें से जो 1000 वाले टर्म है एक साथ ऐड कर लिया, फिर 100 वाले ऐड करके 1000 वाले के साथ रख लिया, और फिर इस तरीके प्रैक्टिस जब आप करेंगे, फैमिलियर होंगे, तब मैथ से आपको करना है प्यार। सीधी सी बात है। वैसे देखिए जब आप किसी का पीछा करते हैं ना, और वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, सब कुछ आपको पता होता है, आप एकदम फैमिलियर हो जाते हैं। उसी तरीके से आपको मैथ का भी पीछा करना है। पीछा करेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे। 100 में से माइनस करोगे तो 64 आता है। अब इसका 100 अगर आप निकाल लोगे 90,000 में तो बचेगा कितना है? 89,900 बचा रहेगा। 89,900 और 64 यहाँ पर, तो ये हो गया। और अपान में क्या है, 100 है बेटा, तो 100 से डिवाइड करने पे क्या होता है, केवल 2 डिजिट पर पॉइंट आता है और आ जाएगा आपका रिजल्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि 68% ऑफ 720 और 41% ऑफ 390। यहाँ पर अगर आपको ब्लिंक कर रहा हो, ज़्यादा चमक रहा है, तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया। कितना लिखा है बेटा? 41% ऑफ 390, और इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कुछ अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं कि नंबर हमारे लिए आसान हो जाए। तो उससे पहले देखते हैं, इसको लिख लेते हैं बेसिक तौर में कि कितना लिखा हुआ है। ये लिखा है 68 इंटू 720 अपान 100, और प्लस बेटा 41 इंटू 390 अपान 100। क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इनका आपको करना है मल्टीप्लाई। कुछ आसान भाषा में करने की कोशिश करें। देखो बेटा यहाँ तो 1/10 ले लेते हैं कॉमन, बाकी जो बचेगा उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो 68 इंटू 72 करना है। क्या मैं 68 को 70 माइनस 2 और इसको 70 प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बेटा इसको करना है तो ये मेरा हो जाएगा 40 प्लस 1, और ये हो जाएगा 40 माइनस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1। क्लियर है? इतना ही हो जाएगा। ब्रैकेट चाहो तो आप ऐसे भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो बेटा आप यहाँ पे सब कुछ, फिर वही मैंने बात की थी कि फैमिलियर हो जाइए मैथ के साथ थोड़ा सा। तो 4900 में 1600 आपको ऐड करना है। तो 100 ऐड करोगे तो 5000 हो जाएगा, और 6000 6500 6500। 6500 में से आपको क्या 5 माइनस कर देना है। तो 6500 में से अगर 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6495। क्लियर है? और 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करोगे 2 डिजिट पे लग जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो मैथ के साथ फैमिलियर होने की कोशिश करिए, तब आपका रिजल्ट आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको ये करना है। मैंने आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ नया देता चलूंगा। आपको अप्रोच को गेन करना है। हर क्वेश्चन में किस तरीके से आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं कि नंबर आपके लिए आसान हो जाए कैलकुलेट करना। चलिए यहाँ पर जो चीज़ें शॉर्ट करनी है वो करते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन अप्रोच नहीं सिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन अप्रोच पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, 10-5 क्वेश्चन लूँगा, और ऑप्शन कैसे मैच करते हैं मैथ में, मैथ के टर्म में हम लोग ऑप्शन आसानी से मैच करा सकते हैं, कोशिश करेंगे उसकी भी। देखिए बेटा, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, परसेंट मीन्स होता है 1/100, इतना ना। तो यहाँ मेरा 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक काम आसान हो गया मेरा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर लिखा है, ये नंबर है कितना, चलिए कोशिश करते हैं इसको कुछ बनाने का। तो यहाँ पे लिखा है बेटा 3416, इसका आधा कितना होता है। अगर मैं इसका आधा करूँ तो 1700, और 16 का आधा करूँ तो 8, तो ये हो जाएगा 1708। क्लियर? 1708 इसका आधा है, मतलब 50% है। कितना है, 50%। और देखते हैं तो अभी कितना बाकी रह गया इसको लिखना। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5
5 में से 0 जाएगा 5 और यहाँ 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8। क्लियर? देखो क्या ये इसका जस्ट आधा है, देख लो इसका आधा तो ये है और ये नंबर मेरा इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है बेटा, ये इसका आधा है और ये इसका भी आधा है, इसका आधा ये है। तो ये कितना है 25%। किसका? ये 100% था, इसका आधा ये है और इसका भी आधा ये है, दोनों मिला। तो ये हो गया कितना 75%। 75% होता कितना है मेरा 3/4। कितना होता है बेटा 3/4 ऑफ कितना निकालना है 4016। कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 1004 मल्टीप्लाई करोगे तो 1203। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगाए गए अप्रोच समझ में आए हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाभ ले सकें इन सभी वीडियोस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।